भारत सरकार की पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत देश के किसानों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना में कृषि किसान समृद्धि एग्रो फार्मिंग प्रोड्यूसन कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से पीएम किसान एफपीओ योजना के साथ इस कंपनी के जरिए भारत के हर छोटे एवं बड़े किसानों की स्थिति में सुधार एवं सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायत लेवल से देश स्तर तक हर किसानों को सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में लाभ सहित जानकारी एवं ससमय फर्टिलाइजर बीज एवं कृषि टूल्स उपकरण की उपलब्धताओं के साथ साथ सुनिश्चित कराना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर किसानों के साथ संगोष्ठी कर पीएम किसान एफपीओ के बारे में पूर्ण जानकारी के साथ साथ कृषि से संबंधित समस्याओं को स्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य है, ताकि हर किसानों को इस योजना का पूर्ण लाभ मिल सके। इस योजनाओं को लेकर कंपनी के सीईओ बलदेव सिंह, रेवेन्यू डायरेक्टर, साथ में कंपनी के जिला कृषि पदाधिकारी से हमारे संवाददाता चुन्नू कुमार सिंह ने बातचीत की है। आइए देखते हैं पटना से चुन्नू कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं टीवी 1 इंडिया नेशनल न्यूज चैनल। आज मैं अपने राजधानी पटना में हूं और आज ऐसे कंपनी के बारे में हम बताएंगे कि जो कंपनी किसानों के लिए वरदान साबित होने के लिए आपके द्वार तक पहुंच रही है। जैसा कि इस कंपनी की मुख्य उद्देश्य है कि गरीब किसानों को आगे बढ़ाना और बिचौलियों से बचाना, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और साथ में बीज, खाद और अन्न फार्मिंग के जरिए आपको एक ऐसी योजना के साथ किसानों के साथ इनका कंपनी जाएगी, जो किसान उस कंपनी के द्वारा, उस योजना के द्वारा आप लाभान्वित होंगे और खुशहाल जीवन जीने के लिए ये कंपनी आपके घर तक पहुंचेगी। आपके पंचायत में ही आपके सुविधा के अनुसार आपके डीलर ही तैयार करेगी कि आपको कहीं जाना ना पड़े, और डीलर के माध्यम से सारी कृषि जो भी सामान हो, बीज हो, खाद हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो या टूल्स हो, आपको उतना ही दाम में आपको जो मिलेगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जिसमें कंपनी का रूल है कि आप जो किसान गवर्नमेंट जो देती है फैसिलिटी, जो सब्सिडी, वो सब्सिडी आपको 50% हो, 40% हो, 30% या जो जितना परसेंट हो, आपका जो परसेंटेज काट के जो लागत होगा वो कंपनी के यहाँ जमा करेंगे, और कंपनी जो पैसा बचत होगी वो कंपनी आपके घर तक पहुँचा देंगे। इसी पर लेके हम चलते हैं अपने कृषि फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ हैं हमारे बलदेव सर। हम उनसे भी बात करेंगे कि सर ये कंपनी किसानों के लिए कहाँ तक वरदान साबित होगी। सर आपका हमारे चैनल में आपका सर स्वागत है। और सर क्या कहना चाहेंगे सर आज? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें, और अभी हम लोग जहाँ बिहार में पटना से हैं, तो हम लोग अगर पूरे इंडिया की बात करें तो आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है हमारा किसान की समस्या। और किसान सबसे ज़्यादा समस्या में हमेशा हर जगह पे फंसते जा रहा है, क्योंकि उनको एक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हमारे गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, जो कि उन तक पहुँच ही नहीं रहा है कि स्कीम्स हमारे पास आ क्या रहे हैं। उनको इस चीज़ की भरपूर जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। और हमारे जैसे कि हमारे पंचायत में बहुत सारे लोग इलेक्शन के माध्यम से नियुक्त भी होते हैं, वार्ड मुखिया जो भी हो, तो वो जब चुनाव में जब आते हैं तो उनको खुद जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या है। जब तक उनको जानकारी होती है, जब तक से उनकी सत्ता हट चुकी होती है। तो हमारे किसान को नॉलेज का अभाव कहीं ना कहीं हमेशा बना हुआ है और अभी तक है। तो हम लोग का हमारे कृषि किसान समृद्धि एग्रो फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी जो हमारी है, वो एक एफपीओ है। और एफपीओ के माध्यम से हमारे पास सरकार का बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है कि हमारे एफपीओ को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदान कर रही है। और ये मोदी जी का चलाया हुआ एक मुहिम भी है, जिस पे कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एफपीओ का लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसान को सारी जानकारी और सारी सुविधाएं की जानकारी उनको एकदम साक्षात प्रकट मिलती रहे। इस वजह से हमने एम्प्लॉय को वहाँ पे, हर एम्प्लॉय को रखा है, जाकि जो कि अपने ब्लॉक लेवल पे जितने भी पंचायत से, उन पंचायत के लोगों को वो नॉलेज दे कि हाँ क्या स्कीम है और क्या हम कर रहे हैं, हमारा काम कैसे हो रहा है। इसमें क्या है, इसको लाने का सबसे बड़ा मकसद कृषि किसान का एक ही है, वो ये है
कि जो किसान को जो वो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनतना जो है, मेहनत किया हुआ उनको फल जो कि स्वरूप साक्षात रूप से दिखाई दे, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम किसी भी किसान से इस मामले में अगर बात करें कि क्या आपको सुविधाएं सारी सही तरीके से मिल पा रही है, क्या उस योजनाएं का आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा। 100% में से 99.99% से आपको एक ही आंसर मिलेगा कि हमें कोई भी लाभ सही तरीके से नहीं पहुंचा। बताइए कि इससे पहले भी सरकार हमारी योजना अपने बिस्कोमान के जरिए हो या किसी भी ऐप के जरिए भी चलाई गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्या लगता है कि आपकी कंपनी जो कृषि समृद्धि एग्रो फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी जो वो सफलता प्राप्त कर पाएगी? बिल्कुल 100% कर पाएगी, इसकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो कैसे कर पाएगी? हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो टच कर रहे हैं, हम एक किसान के साथ काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं। हम एक छोटे से किसान से चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं उस माध्यम को आप जानिए। सबसे पहले तो हम अपना हर पंचायत में एक अपना जो है कि कृषि किसान का ब्रांच वहाँ पे डाला जा रहा है, जिसको डीलर के माध्यम हमने नाम दिया है। वो जो डीलर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारी जो भी सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि हम लोगों ने किसान के लिए क्या नहीं लाया, किसान का जो अनाज हमारी कंपनी जो एफपीओ जो परचेस करेगी वो आपका जो गवर्नमेंट्स के तय किए हुए रेट पे हम लेंगे। तो दूसरी चीज, किसान से जो भी आप परचेज करेंगे, गेहूं हो चाहे चावल हो, यह दो चीज़ है अभी, तो क्या उसको परचेज करने के लिए अटेंडेंट आप उसे पैसा पेमेंट करेंगे या किसी चेक के द्वारा हो या किसी और अन्य सुविधा के अनुसार? देखिए, सुविधा तो हमने वहाँ पे कई स्टेज बनाए हुए हैं। सुविधा जैसे कि हमने स्टेज बनाया हुआ है एबीओ जो कि ब्लॉक लेवल पे जो हम नियुक्त कर रहे हैं, दूसरा हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपने एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, और वो क्या है कि एक हमने तो जरिया बना दिया, तो वो जरिया है उनको सर्विस देने के लिए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि क्या उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये बड़ी और बड़ी कितने समय में मिल पाएगा। बिस्कोमान जो गवर्नमेंट लेती है, अब बिस्कोमान में जब वो अपना किसान अपना अनाज देने जाती है तो वहाँ भी संशय है, वो भी 6 महीना साल भर के पैसा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इस संशय का विषय है। देखिए, एफपीओ हमारी जो है, एफपीओ के पास इतना रहता है कि वो गवर्नमेंट्स को भी सप्लाई कर सकता है और अपने प्राइवेट्स में भी कर सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि नहीं गवर्नमेंट्स के पास थोड़ा समय लग रहा है, तो हम बाहर में अपना सप्लाई का भी काम चालू रखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी किसान से हम अनाज ले रहे हैं, उनकी फसलें जो हम खरीद रहे हैं, उस फसल को जो उनका पेमेंट है 24 घंटा के अंदर उनके अकाउंट्स पे हम डाल रहे हैं, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके साथ ही साथ अगर कोई किसान सक्षम नहीं है खेती करने के लिए या उसके पास नहीं है उस प्रकार की व्यवस्थाएं, तो हमारे जो कि कृषि किसान से एक मुहिम भी चलाई जा रही है कि वो किसान जो है कि खेती कर सके, कुछ अपने लिए काम कर सकते कार्य, तो वो कार्य करने के लिए हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक सर्कल से देखा जाए तो हम फार्मिंग से भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मिंग में क्या है कि जब भी कोई अगर फार्मिंग किसी प्रकार का अगर ओपन करता है, गॉट फार्मिंग हो, फिश फार्मिंग हो, अगर वो ओपन करता है तो उस जगह पे सरकार के पास हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो सरकार हर किसी को लोन दे रही है कि आप फार्मिंग करने के लिए लोन लीजिए, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ जो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सबको वो चीज़ सुविधाएँ नहीं मिल पाती है, ठीक है। दूसरी सुविधा क्या होती है, सब्सिडी आ जाती है हमारे गवर्नमेंट्स में, तो उसमें भी इतने ज़्यादा लोग हैं कि सबको सरकार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है, लेकिन मेहनत हमारी सरकार कर रही है। उच्चतम वो सरकार अपना कोशिश कर रही है कि हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने कृषि किसान से एक इसको प्रोजेक्ट बनाया है कि आपका जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट्स दे रही है, जो मेहनत आपको दौड़ने के लिए लग रहा है, ब्लॉक्स पे दौड़ने के लिए, बैंक में दौड़ना पड़ रहा है, पेपर्स बनाना पड़ रहा है, तो उस पेपर से हम लोगों ने किसान को एकदम फ्री कर दिया। फ्री इसलिए किया कि आपका जो सब्सिडी कार्ड के जो पेमेंट होता है वो कंपनी के पास जब सबमिट होता है तो कंपनी उसके साथ आपके साथ फुली प्रूफ के साथ एग्रीमेंट करती है। बाकी पेमेंट जो है कि कंपनी लगाती है और आपको सब्सिडी अप्लाई करने का किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ से भी हमने किसान को फ्री किया, उनके अनाज से हम उनको फुल सरकार के रेट से लेके उनको वहाँ से मुक्त किया। दूसरा चीज़, उनकी जो समस्याएं आती है कि पैसा नहीं रहने पे खाद कैसे मिलेगा, उस समस्या को भी हम यहाँ से दूर कर रहे हैं अपने डीलर के माध्यम से कि उनको भी सपोर्ट करें।
तीसरा चीज़ हम उनको चल रहे हैं कि व्यवस्था, आज के डेट में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कमी है तो वो व्यवस्था को लेकर है। जैसे कि हम कोई सामान को अगर ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो वो क्या है कि पूरे रेट में मिलता है। 100 रुपये अगर MRP मान के चला जाए, इस मोबाइल की कीमत अगर 100 रुपये है तो मार्केट में जाएंगे तो MRP पे हमें मिलेगा। अगर कोई हमें अपना हुआ तो वो 99 रुपये में दे देंगे। लेकिन हम किसान के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, वो ये चला रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या कर रही है कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादक कर रही हैं, जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनसे हम डायरेक्ट संपर्क में हैं और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हम अपने पास ला रहे हैं और यहाँ से किसान को दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बीच के जो पार्ट बाय पार्ट जो मार्केट है, वो मार्केट जो है वो ख़त्म हो जा रहा है और वही पैसा बचत होकर किसान को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हमारे प्रॉफिट्स हम किसान को लाने के लिए बहुत सारे मुहिम चला रहे हैं। जैसे कि अभी के डेट में देखा जाए कि खाद की बहुत कमी हो रही है, रासायनिक खाद नहीं मिल पा रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम हो गई है, सप्लाईज। अभी जो गवर्नमेंट जो अपने माध्यम से विश्वकुमार के माध्यम से जो किसान को खाद अवेलेबल नहीं कर पाती है, तो क्या लग रहा है कि आपकी कंपनी किसानों को भरपूर मात्रा में अवेलेबल करा सकती है? बिल्कुल हम कराएंगे सर, बिल्कुल कराएंगे। उसका एक जो कि हम एक नियम अपना बना के चल रहे हैं। जैसे कि हम किसान को सबसे बड़ा हम फोकस किए हुए हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आए, बर्मी कंपोस्ट को यूज़ करें, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, जिससे कि जो पहले हमारा जो लाइफ लॉन्ग था, जो हमारी अंदर की जो बीमारियां थी जो आज के डेट में बढ़ चुकी है, वो कम होगा। फिर पहले की तो और हम लोग आकर्षित करने की कोशिश प्रयास में हैं और इस चीज़ को हम लोग का टारगेट है कि 100% किसान को हम इसके साथ जोड़ के रहेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या है कि रासायनिक को हम धीरे धीरे ख़त्म करते जाएंगे और रासायनिक को ख़त्म करने के बाद हम सीधे हर किसान को बायो और बर्मी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लेके जाएंगे, जिससे कि हमारा हेल्थ सही हो। क्योंकि देखिए, रासायनिक से तो हमारा बेनिफिट आ रहा है, 10 रुपये की जगह पे हम 15 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हमारे किसान भाई जो हैं, हमारे जो जनता भाई है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 15 रुपये कमा रहे हैं और 10 रुपये हम मेडिकल में जाके फेंक रहे हैं। तो वो 10 रुपये बचाने के लिए हम किसान के लिए ये सारी मुहिमें चला रहे हैं। और ये जो मुहिम है, ये हमारी मुहिम नहीं है, ये एक सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सबका यही मुहिम अभी चल रहा है कि सारे लोग ऑर्गेनिक की ओर आएँ और ये रासायनिक की ओर थोड़ा पीछा छोड़ते जाएं। क्योंकि ऑर्गेनिक हमें एक तरीके से सस्ता भी पड़ता है और दूसरा चीज़ हमारे हेल्थ और हमारे मेंटल और हमारे जो मेंटल जो डिस्टर्बेंस है उसको भी कम करता है। क्योंकि उसमें उसके अनाज में जो मिठास होती है ऑर्गेनिक में, वो आपको रासायनिक में नहीं मिलेगा। जो संतुष्टि ऑर्गेनिक में आती है वो आपको रासायनिक में नहीं मिलेगा। आप कुछ ना करें, आप 1 बीघा में रासायनिक करें और 1 बीघा में ऑर्गेनिक करें, दोनों को कंपैरिजन करें कि उसका रिजल्ट किसका अच्छा आता है। आप रिजल्ट देखेंगे कि ऑर्गेनिक का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा सर। ठीक है, क्या नाम, क्या सर शुभ नाम आपका? जी, मेरा शुभ नाम बलदेव सिंह। क्या इस कंपनी के आप क्या हुए? जी, मैं कंपनी का CEO। जी, तो हमारे कंपनी के CEO बलदेव सर से सारी जानकारी आपने प्राप्त की और हमारे किसान भी इनकी बातों पर संतुष्टि बिल्कुल होंगे, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है हमारे कंपनी। तो और देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ की इस कंपनी के भी वर्कर हैं, एम्प्लॉयड हैं और इनकी भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और कल से इनकी भी जो एम्प्लॉयड हैं अपने मैदान में 0 लेवल से जिला लेवल तक अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे। इन्हीं के साथ हम चलते हैं। इस कंपनी के भी एक और हमारे साथ क्या है सर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं सर। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है और इस कंपनी के बारे में एकदम बिल्कुल ही सटीक और सही किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि हमारे कंपनी के CEO ने बताया और बलदेव सर ने जो चीज़ उन्होंने आपको सामने में फेस कराया, किसानों को हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किसानों को हम किस तरह से हम योजना में शामिल करने जा रहे हैं, तो जो बीच के बिचौलिए हैं उन चीज़ों का मेन फोकस है हम लोग को बीच से हटाना। और वो बिचौलिए तभी हट पाएंगे जब हम लोग इस क्षेत्र में हमारे जितने भी वर्कर हैं वो हर एक ज़िले में, हर एक पंचायत में जा कर के, हर एक ब्लॉक में जा कर के एक एक किसान को उसके बारे में, उस योजना के बारे में समझा सके, बता सके कि क्या आपकी जो पारंपरिक खेती
खेती है और हम जो खेती लेकर के आए हैं और हम आपको क्या सुविधाएं दे रहे हैं डीलर के माध्यम से, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी आ रही है वो हमारे बलदेव सर ने आपको ख़ास तौर पे बताया है कि मैं किस तरह से उसको कन्वर्ट करके किस तरह से किसानों को मैं सुविधा को मैं दूंगा। तो इस तरह से हम लोग एक योजना को अभी बिहार में अभी लागू किए हैं और बिहार में जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ेगा तो हम हर एक ज़िले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में हम लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने झारखंड, हम लोग ने अभी यूपी, हम लोग ने अभी बंगाल और अभी बिहार को हम लोग ने सबसे आगे किया है। अभी हम लोग की 0 लेवल से अब स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हमारे काम करेंगे वो 100% किसानों को उस योजना के लाभ के बारे में बताना चाहेंगे। और बाकी तो यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो हर ब्लॉक में एक बार विजिट करेंगे, हर जहाँ पे हमें संगोष्ठी की ज़रूरत पड़ेगी कि लगे कि हाँ मुझे किसानों की संगोष्ठी करनी पड़े, तो वहाँ पे भी हम लोग कंपनी के द्वारा उस योजना को लाएंगे और हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इस सही तरीके से हम संगोष्ठी आयोजन करेंगे। ये जिला पदाधिकारी के रूप में है हमारे कंपनी का। तो सर आज की जो चल रही मीटिंग और हमारी कंपनी को लेकर बहुत ही कम शब्दों में किसानों के लिए क्या कहेंगे और एम्प्लॉय के लिए क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि अपनी कंपनी के बारे में मैं कुछ बता पाऊँ। मैंने अभी जस्ट ही कंपनी ज्वाइन किया है एज अ ग्रामीण विकास कृषि विकास पदाधिकारी का पोस्ट मेरे को मिला है ADO। और मुझे अपनी कंपनी और इनके प्रोडक्ट को अपने ही ज़िले स्तरीय ज़िला में जो मेरी टीम बनेगी उसको कार्यान्वित करना है, जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और कंपनी से ट्रेनिंग पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी इस कंपनी को, जो प्रधानमंत्री का एक दूरस्थ जो योजना है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाए ग्राम और पंचायत में, तो मैं ये आभार व्यक्त करता हूँ कि कंपनी में मैं एज ए एम्प्लॉय भी यहाँ पे हूँ और मैं प्रधानमंत्री की इस योजना में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ कि किसानों की आय को दुगुना करने में मेरा भी एक योगदान रहे। और मेरा भी बैकग्राउंड एक किसान का ही रहा है, मेरे फादर भी किसान थे और अब वो नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि किसानों की आय को अगर दुगुना किया जाए तो सबकी आय दुगुना होगी और जो GDP है गवर्नमेंट की 80%, जिसमें किसानों का ज़्यादा योगदान है, उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और जिससे कि हमारा देश की भी उन्नति होगी, हमारी भी उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।